बची भाभी की मेरे यही निशानी है। अरे मार कर इसको नहीं जग से मिटा दो भैया, मार बस बहुत हो गया भैया। मुकेश के जीते जी मोहित का पाल पाक नहीं हो सकता, मोहित को जान से नहीं मार सकते। अरे क्या गुनाह किया है मासूम, कौन सी गलती मेरे बच्चे की है? क्यों अपनी औलाद को कुर्बान कर देना चाहते हैं भैया? ये आपका बेटा है, क्यों मार देना चाहते हैं अब भैया? बोलो तुम। भैया तुम अपने भाई को नहीं पहचान रहे हो, शराब के नशे में इतने डूबे हुए। मैं आपका मुकेश हूँ भैया, मुकेश हूँ। मुशेखर नहीं भैया, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार भैया मैं मुकेश हूँ। तुम मेरे भाई हो? हाँ भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो बताना चाहिए। मैं भले नशे हूँ लेकिन भाई भाई होता है। हाँ भैया मैं भाई हो तुम हमारे। ये आ गए हमारे राम कैलाश मौर्य जी। क्या कर रहे हो? भैया हाँ, मुकेश क्यों आए हो? भैया आप क्यों मारना चाहते हैं मोहित को? क्यों जान से? यही तो एक है जो हम लोगों का वारिस है और इसको भी खत्म कर देना चाहते हैं आप। क्या गलती है? मुकेश कुमार मैं इसे मार थोड़ी रहा था। हाँ तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे यार। तुम्हारी जो भौजाई है, क्या नाम है उसका? ममता। ममता भाभी। तो उसके कोप पर भूत हो गया। अच्छा ओझा ने बताया किसी कुंवारे बच्चे का खून ले आओ तो बच्चा होने लगेगा, कोप खुल जाएगी। हाँ तो मैंने पहले छोटुआ को मारना चाहा। छोटू को? अरे बगल में है साल इधर, ये है। ये भाग निकला, परमदुआ भी भाग गया। तो मैंने कहा यार खून कहाँ से लाऊं? तो तुम्हारी भौजी ने बताई। उसने कहा मोहित कुमार तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसी को मार डालो, खून लेके आओ। मैंने कहा क्यों? मैं अपने बेटे को नहीं मारूंगा। हाँ भैया। एक ही बेटा तो है मेरे पास। हाँ कहती है एक को मारोगे तो मैं 100 पैदा करूंगी। क्यों भाई, सारी दुनिया अपना विकास देख रही है। मेरे दिमाग में आ गया आइडिया कि यार वास्तव में अगर ये एक बच्चे को मारने से 100 बच्चा पैदा करेगी तो वो तो बहुत बच्चे हो गए। बहुत दिमागदार औरत मिली है, बहुत संस्कारी है वो। फिर मैंने इसको यहाँ लाया कि तेरा चाचा एक्सीडेंट हो गया, बहाने से लेके आया। वो एक खून लेके जाने वाला था, तुम बीच में कूद पड़े, भाग रहे हो। जाओ अपना काम करो। जाओ। भैया हाँ, भाभी के कहने से मोहित को आप जान से मार रहे हैं? करो। भैया जिस भाभी के कहने पर आप अपनी औलाद को कुर्बान कर देना चाहते हैं, हाँ, असल उसका चरित्र ठीक नहीं है भैया। क्या हुआ उसकी शरीर? भैया ओ भाभी माँ, ओ भाभी माँ, ओ जहरीली नागन जिससे इतना प्यार करते हैं आप, असल में वो नेता बलिराम की रखेल है, वो रंडी है, तवायफ है। मैं धोखा खा गया ना तुम। मैं धोखा खा गया भैया। अरे भाई, नेता बलिराम हमारा क्या कहते हैं हमें, बिजली दोस्त है, जिगरी दोस्त। हाँ, वो उसने तो मेरी शादी करवाई है। हाँ भैया उसने तो शादी करवाई, वो भला उसकी रखेल कैसे हो सकती? उसी नेता ने आप उस रंडी का आपके साथ शादी करा करके आपको बर्बाद कर दिया भैया। कैसे? अब आप समझिए, होली का दिन याद करिए, 2 दिन पहले इसी नेता बलिराम ने आपको दिलासा देकर के जेल भेजा था। उसके कहने पर दोस्ती निभाने के लिए जेल में आप चले गए थे। हाँ, जेल भरो आंदोलन। आपका जेल जाने के बाद नेता क्या कारनामा किया भैया? क्या किया?
सुनोगे तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। उसी नेता बलिराम ने भाभी की इज्जत लूट लिया और इज्जत लूट करके फांसी लगा करके अपने ही घर में भाभी को मार डाला। हरामजादा भाभी को मार डाला, मेरी भाभी को नेता बलिराम ने। यार दोनों तो झिझोड़ के रख दिया मुझे, मेरी तो नस्ल फट गई। क्या कहा कि भैया नेता बलिराम, लेकिन उसने मैंने मोहित से पूछा तो इसने कहा माँ ने अपने से फांसी लगाया है। हाँ भैया, मोहित डर गया था। मोहित बताएगा। ए मोहित, पापा से सारी बात बता। पापा से सारी बात बेटा बता। क्या बात है? पापा साथ साथ बताओ। अम्मी ने अपने से नहीं मारी थी, उसे मारा गया था पापा। भैया को दोस्त नेता बलिराम अम्मी की इज्जत लूट के उसने छान से मारा है। हमने अपने आंखों से देखा है पापा। किसी ने झूठ बोला पापा। मुझे उसने डरवा दिया था पापा कि साथ में बहन थी मोहिनी, उसके गर्दन पे छुरा सटा दिया। ये मोहित तुम्हारे अगर ये बात किसी से बताएगा तो तेरी नजरों के सामने तेरी बहन को काट के फेंक दूंगा। अपने बहन को जान से नहीं, मेरी बात है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। मतलब अपनी बहन को बचाने के खातिर तुमने ये बात किसी से नहीं बताया। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमको अपने चाचा से जरूर बता देना था, नहीं बताया। छोटू भैया किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं भैया? भैया आप किसे ढूंढ रहे हैं भैया? आप किसे ढूंढ रहे हैं भैया? एक मानना मैंने कि मैं न सुनूं, ठीक? लेकिन उस गद्दार आदमी ने मेरी पत्नी को मार डाला। ये मोहित है, मोहिनी का है। मोहिनी, आप मोहिनी को ढूंढ रहे हैं भैया? मेरी बेटी। अब मोहिनी बिटिया भी इस दुनिया में नहीं है भैया। उसी नेता बलिराम ने मेरी बेटी मोहिनी को भी मार डाला। एक दिन भैया बेटी मोहिनी मुझसे कहने लगी कि चाचा मैं पापा के पास जाना चाहते हो। पापा भले मुझे मारे डांटे, मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं पापा के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैंने कहा बेटी हो तेरे बाप है, जितना प्यार तुझे वो देंगे मैं नहीं दूंगा। साहब ने पापा से मिलिया, पागलों की तरह मिलने जा रही थी हमने, लेकिन रास्ते में ही मेरी बेटी की कहानी बलिराम खत्म कर दिया। डाला मेरी बच्ची को भैया, बहुत बड़ी गलती तुमसे। तुमने हमारे बच्चे को अपने गले से लगा रखा मुकेश कुमार, लेकिन एक गलती कर गए तुम। गलती? कौन सी? अरे जब मोहिनी मेरे पास आ रही थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया? जिस आदमी के पास आ रही थी उसे ये नहीं मालूम कि बेटी का मतलब क्या होता है। बेटी कहते किसे है? जानवर के पास भेज दिया तुमने, मौत के मुंह में भेज दिया। क्या कहा उसने? कि मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। पापा मारेंगे सह लूंगी, गाली देंगे सह लूंगी, लेकिन रहूंगी अपने बाप के पास। पता ये चला कि बेटी अपने बाप से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। एक बेटी सबसे ज्यादा अपने बाप से प्यार करती है। ये सच है कि बाप भी अपनी बेटी से प्यार करता है। लेकिन आज मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही थी, मेरे जैसे कुत्ते और कमीने आदमी से, शराबी जलील आदमी से मिलने आ रही थी।
और मर गई बिटिया हमारी। बहुत गलत हुआ है। मैं मोहिनी को ढूंढ रहा हूं कि मेरी मोहिनी कहाँ है। मर गई बिटिया हमारी। मेरे भाई, मेरे जैसे गद्दार भाई की एक सजा होनी चाहिए, सिर्फ मौत। गलत किया है हमने। इंसान को शराब नहीं पीना चाहिए, अब बिना जाने समझे किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। उसकी जात पात, उसका खानदान क्या है, बगैर जाने शादी नहीं करना चाहिए। शराब के नशे में मैंने रंडी से शादी कर लिया। वो रंडी सद पे गुजर गई कि प्रॉपर्टी लेना तो छोड़ो, पहले बेटी की जान ले ली, फिर बेटे को मरवा देना चाहती थी। हुई ना औरत। औरत खराब चीज होती है, सबको नहीं कहता। आज मुकेश कुमार तेरा भाई है, क्या नाम है, मनमोहन, मैं इसे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैंने जीने लायक कोई काम नहीं किया है। आई हुई तमाम जनता से मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी कोई नकल मत करना, चूंकि मैं कमीना आदमी हूं। अपने भाई को जो मारे उससे बड़ी छाती कौन हो सकता है। बहुत गिरा आदमी हूं मैं। आज मेरी बेटी अगर जिंदा होती तो कम से कम मरने से पहले उससे माफी मांग लेता मैं। हे परमात्मा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति देना। मुकेश कुमार, मेरे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत काम किया है, बहुत जास्ती की है मैंने तेरे साथ। इन्हीं हाथों से मारा था ना। ये साले हाथ आज भी सलामत है। अपनी बेटी पर उठाया था फूल जैसे बच्चे पर, जिस बेटी को कभी मैंने घूर कर देखा नहीं था। शराब के नशे में अपनी बिटिया को मार दिया। मुकेश, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहोगे? भैया बोलो। मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बेटा हूँ। ये सब कहने की बात है मुकेश कुमार। आज तेरा भाई इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। मरने से पहले सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि तू मेरी गलती को सिर्फ एक बार कह दे कि माफ कर दिया। भैया, भैया आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग। माफ कर दे मुकेश मेरे भैया। इस तरह सितम सहने के बाद भी मेरा भाई मेरे गले से लगा हुआ है, जबकि इस जैसे गद्दार भाई को छूना भी पाप होता है। पता है ये चला कि बेटे से बढ़कर भाई होता है। एक रंडी के खातिर अपने भाई पर हाथ उठा दिया मैंने। उसने ये कहा कि भैया तुम्हारे बारे में ये गलत सोच रहा था। हा? मैंने अपने भाई को मारा। कोई भाई ऐसा मत करना। अगर औरत इल्जाम लगाती है सही भी तो उसे माफ कर देना अपने भाई को, क्योंकि भाई से बढ़कर कोई नहीं होता है। औरत दूसरी आ जाएगी लेकिन भाई दूसरा नहीं मिलेगा। मुकेश कुमार, तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, हम इसका इंसाफ करेंगे। मोहित कुमार बेटा देखो मुन्ना, मैं तुमसे बात करने लायक नहीं हूं और नहीं मेरे पास कोई शब्द बचा है कि मैं तुमसे क्या कहूं। इतना कायर बाप हूं कि बेटे को मारने जा रहा था। औरत के खातिर आदमी क्या नहीं कर डालता। भीख मांगता है कि अपने बच्चे को पालेंगे, पाले हुए बच्चे को एक औरत के चक्कर में मैं खत्म करने जा रहा था। ए बेटा, मेरी तरफ देख, अपने पापा की तरफ देखना। मैं पहली बात तो तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बाद शराब कभी नहीं दूंगा। मोहित कुमार, मैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मोहित कुमार।
क्या शुरू होगा। नेता बलिराम ने हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। मैं गांव का एक सीधा साधा आदमी किसान था, परिवार में रहने वाले को शराबी बना दिया उस गद्दार ने। बगैर सोचे समझे नेता जैसे आदमी से दोस्ती कर ली मैंने। पहला वार मेरी पत्नी पर, दूसरा मेरी बेटी पर। मरेगा मरेगा नेता बलिराम, मरने से पहले सबसे पहले उसे मैं मारूंगा। और रही बात उस रंडी की, ऐसी मौत मारूंगा उस रंडी को, ऐसी मौत मारूंगा साली को, ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा ऐसी कोई हरकत करने वाली औरत पैदा नहीं होगी। नेता बलिराम मरेगा साले कुत्ता तू। महात्मा गांधी की टोपी लगाने वाले, थोड़ा हमारा कुल्हाड़ी ला बेटा, कुल्हाड़ी आज या तो सारा नेता बलिराम रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो मेरे साथ चलेगा ना? तेरी माँ को मारने वाला वो गद्दार, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुकेश कुमार मार देंगे साले को। हमारे साथ ये भगवान, ये भैया क्या करने जा रहे हैं?